नमस्कार बच्चों, आज हम प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 4 का हिंदी का पेपर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उत्पादन बढ़ाकर भारत माता को मालामाल कर देगा कौन? सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी। कौन? सैनिक हो जाएगा। मेघदूत रचना के रचनाकार कौन है? मेघदूत के कवि कालिदास हैं। नर्मदा नदी सागर में मिलती है, अरब सागर में। गोंडवाना राज्य में शासक के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा गया। किसके शासन के? रानी दुर्गावती। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ? भोपाल में। खा नंबर है, गुरुदेव ने निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति की। गुरुदेव ने की उपाधि लौटा दी थी। रम्मू की प्रिय मिठाई का नाम क्या था? गुलाब जामुन। नर्मदा नदी का दूसरा नाम है रेवा। दानी पेड़ ने अपने तने को बनाने के लिए दान में दिया। क्या बनाने के लिए? ये लिखना है। महर्षि चरक महान क्या थे? ये बताना है। आयुर्वेदाचार्य थे। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 वाक्यों में दीजिए। का है, मजदूर और किसान किस प्रकार भारत माता के सवाल हल करते हैं? खा नंबर है, रम्मू को 2 गुलाब जामुन मिलने पर भी वह मन में संकोच क्यों था उसे? ये बताना है। गा है, नेहरू जी इंदिरा को बहादुर सिपाही क्यों बनाना चाहते थे? घा है, उसे देश का नव इतिहास बनाना था। यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? उसे किस प्रकार इतिहास बनाना था। इंगा है, मुरझाए हुए पौधों को देखकर विजय ने क्या किया। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में बताना है। किन्हीं 3-4 का नंबर जैसे नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है तथा किन किन जिलों से होकर बहती है। खा नंबर है, रूप बड़ा या गुण पाठ में कौन से 2 महान व्यक्तियों का वर्णन किया गया है? ये बताना है। गा नंबर, सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग क्या है, क्यों है? घा नंबर, वन विहार में कौन कौन से पशु पक्षी दिखाई देते हैं? इंगा है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? 4 नंबर है, विजय ने पुरस्कार में प्राप्त आमों का क्या किया। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों में विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना है। तुम्हारा नाम क्या है? शिक्षक ने पूछा। सुरेश ने खड़े होकर कहा, मेरा नाम सुरेश है। सीमा, सुरेश और दिनेश साथ साथ स्कूल आते हैं। इसमें विराम चिन्ह। तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ आ जाएगा मेरा नाम सुरेश है। सुरेश के बाद आ जाएगा, फिर इसमें लास्ट में आ जाएगा आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दिन में सूर्य प्रकाशित होता है और रात में चंद्रमा। धरती पर फूल खिले हैं और आकाश में तारे। गा नंबर है, पवन और सूर्य के 2 पर्यायवाची लिखना। जैसे पवन का हवा और सूर्य का शशि, और एक और लिख देंगे। घा नंबर है, नर्मदा और पढ़ाई शब्दों की वर्तनी शुद्ध करना। नर्मदा माँ के ऊपर राखी रखा और जहाँ ये डाडामुरी लिखा वहाँ पे ढाढक्कन लग जाएंगे पढ़ाई में। इंगा है, रेखांकित शब्दों के स्थान पर घिग्गी बन गई। मुहावरे का प्रयोग अर्थ करना है। 4 बज गए। राजा के डांटने पर सेवक एकदम चुप हो गया। क्या नंबर है, ता और आई प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाना। जैसे चतुरता, चतुराई। छा सही जोड़ी बनाना है। छा में जो देश से प्रेम करता है, देश प्रेमी। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। मन को मोहित करने वाला, मनमोहक। स्वयं के जीवन की कहानी, आत्मकथा। प्रश्न क्रमांक 5 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कविता की कोई 4 पंक्तियाँ लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6 है, अपनी पाठ्य पुस्तक की किसी कहानी का सार अपने शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 7 है कि चित्र को देखकर कोई 6 वाक्य लिखना है। ये चित्र है, ट्रेन चल रही है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, एक बच्चा पेड़ पर बैठा है, इसे देख के बताना है। प्रश्न क्रमांक 8 है, अपने मित्र को मेले की जानकारी पत्र के द्वारा बताना है। इसके अथवा में अपने माताजी को परीक्षा की तैयारी के बारे में पत्र के द्वारा सूचित करना है। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 10 वाक्य लिखना है। जैसे पाठशाला, पालतू पशु, मेरी यात्रा। प्रश्न क्रमांक 10 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए नीति के दोहों में से कोई एक दोहा लिखकर उसका भावार्थ भी लिखिए।